ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्युत संहिता अथ द्वितीयोध्याय। शिवपुराण का महात्म्य एवं परिचय। सूतुवाच साधु पृष्ठम साधुओ वस्त्रलोक्य हितकारकम गुरुस्मृताम भवस्तस्नेहाद्वक्षे तिक्षुणदारात। सूत जी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने तीनों लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूँगा। आप लोग आदरपूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं चैवमुत्तमं सर्वोघोद्भाकरं परत्रं परमार्थदं कलिकल्मष विध्वंसं यस्मिच्छीवशः परं विजृंभते सदा विप्रा चतुर्वर्ग फलप्रदम। सबसे उत्तम जो शिवपुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कल की कलमश राशि का वह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त करता है। तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यति सुशुद्धितम। हे विप्रों, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से वे कलयुग के पापासक्त जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। तावद्विजवृते पापम ब्रह्महत्या पुरस्सरम यावच्छिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्य। अहो, ब्रह्महत्या आज महान पाप तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, तब ब्रह्महत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल भोग की संभावना ही नहीं है। तावत् कल्महोत्पाता सच्चरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराणम ही नोदस्यति जगत्यो। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परम यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यावत् सर्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतामपि यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। महान व्यक्तियों के लिए भी तभी तक शिव स्वरूप दुर्बोध रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावद्यम भटाः क्रूराः सच्चरिष्यन्ति निर्भया यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। अहो, क्रूर यमदूत तभी तक निर्भय होकर पृथ्वी पर घूमेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। यावत् पुराणानि प्रगर्जन्ति महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति जगत्यो। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यन्ति जगत्यो। तावत् सर्वे मुदा मंत्रा विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महीतले। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक इस जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंदपूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महीतले। तावत् सर्वाणि पीठानि विवदन्ते महीतले यावत् शिव पुराणम ही नोदेश्यति महीतले।
तावत् सर्वाणि दानानि विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हि नोदेशत् महीतले तावत् सर्वे च देवा विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हि नोदेशत् महीतले तावत् सर्वे च सिद्धान्ता विवदन्ते महीतले यावत् शिवपुराणं हि नोदेशन्ति महीतले अस्य सैव पुराणस्य कीर्तनश्रवणाद्विजाः फलं वक्तुं न शक्नोमि कार्सन्ते मुनिस्तमाः। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिवपुराण का उदय नहीं होगा। सभी दान पृथ्वी पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देव पृथ्वी पर तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिवपुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रों, श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिवपुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो जो फल होते हैं उन फलों को संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता। तथापि तस्य महात्म्यं वच्मि किंचित वो अनघा चित्तमाधाय शृणुतु व्यासेनोक्तं पुरा मम। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिवपुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यानपूर्वक सुनिए। एतत् शिवपुराणं हि श्लोकं श्लोकार्थमेव च यः पठेत् भक्ति संयुक्त स पापान् मुच्यते क्षणात्। जो भक्तिपूर्वक इस शिवपुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा जाता है। एवं शिवपुराणं हि यः प्रत्यह मतेन्द्रियः या यथाशक्ति पठेत् भक्त्या स जीवन मुक्ति उच्यते। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक उस शिवपुराण का यथाशक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। एतत् शिवपुराणं हि यो भक्त्यार्चयेत् सदा दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोति संशयम्। जो इस शिवपुराण की सदा पूजा करता है वह निस्संदेह प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एतत् शिवपुराणं यः साधारणपदेच्छया अन्यतः शृणुयात् सो विमत्तो मुच्येत पातकात्। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से इस शिवपुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह पातकों से मुक्त हो जाता है। एतत् शिवपुराणं यो नमस्कुर्यात् दूरतः सर्वदेवार्चनं फलं स प्राप्नोति निसंशयः। जो इस पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। एतत् शिवपुराणं वै लिखित्वा पुस्तकं स्वयं यो दद्यात् शिव भक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं वृणु। जो इस शिवपुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य का फल सुने। अधीतेषु च शास्त्रेषु वेदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। शास्त्रों का अध्ययन करने और वेदों का पाठ करने से जो दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। एतत् शिवपुराणं हि चतुर्दश्यां पोषितः शिवभक्त्या सभायां यो व्याकरोति स उत्तमः। जो चतुर्दशी के दिन उपवास करके इस शिवपुराण का शिवभक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरस्या फलं लभेत् यह भुक्त्याखिलान् कामान्ते निर्वाणतां व्रजेत्। वह व्यक्ति शिवपुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्करण का फल प्राप्त करता है और इस लोक में सभी अभिष्ट सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। उपोषितस्य चतुर्दश्यां रात्रौ जागरणान्वितः ये पठेत् शृणुयादपि तस्य पुराण पुण्यं वदाम्यहम्। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिवपुराण का पाठ करता है या इसे सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्रादि निखिल पुण्य क्षेत्र तीर्थेष्वनेकशः आत्मतुल्य धनम तुल्य ग्रहणे सर्वतोमुखे। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल मिलता है वह फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। सत्य है, इस कोई संदेह नहीं। विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्या यत्फलमश्नुते तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं सत्यं न संशयः। एतत् शिवपुराणं हि गायेत्
योप्यहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षेर्देव्या इंद्रपुरोगमा। जो व्यक्ति शिवपुराण का दिन रात गान करता है, इंद्र आदि देवतागण उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। एतत् शिवपुराणं यः पठच्छृण्वन् हि नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितं भवेत्। इस पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो जो श्रेष्ठ करता है वह कोट गुना हो जाता है। समाहितः पठेद्यस्तु तत्र श्रीरुद्र संहितां स ब्रह्मग्नोऽपि पूतात्मा तिभिरेव दिनैर्भवेत्। जो भली भांति ध्यानपूर्वक उसमें भी श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्रात्मा हो जाता है। ताम रुद्र संहितां यस्तु भैरव प्रतिमांतिके यह पठेत प्रत्यहं मौनी स कामान खिलौभते। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ताम रुद्र संहितायस्तु संपठेत बट विलयो प्रदक्षिणाम प्रगुणवाणा ब्रह्महत्या निवर्तेत। जो व्यक्ति बट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए इस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्महत्या के दोष से भी छुटकारा पाता है। कैलाश संहिता तत्त तदोपि परमा स्मृता ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात प्रणवार्थ प्रकाशिका। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। कैलाश संहितायास्तु महात्म्यम वेति शंकरः कृत्स्नं तदर्थं व्यासस्य तदर्थं वेदम्यहं द्विजा। हे द्विजों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म तो शंकर जी जानते हैं, उससे आधा महात्म व्यास जी जानते हैं और उसका भी आधा मैं जानता हूँ। तत्र किंचित प्रवक्ष्यामि कृत्स्नं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणालोक चित्तस्तु शुद्धिमवाप्नुयात्। उसके संपूर्ण महात्म का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश करूँगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि प्राप्त हो जाएगी। न नास्यत् यत् पापं शारौद्री संहिता द्विजा तन्पश्याम्यहं लोके मार्गणोऽपि सर्वदा शिवनोप। हे द्विजों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। शिवेन पानि सत्सिंधु मंथनोत्पादितां मुदा कुमारायार्पितां तां वै सुधां पीत्वा अमरो भवेत्। उपनिषद रूपी सागर का मंथन करके शिव ने आनंदपूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्महत्यादि पापानां निष्कृतं कर्तमुद्यतः मासमात्रं संहिता त्वं पठित्वा मुच्यते ततः। ब्रह्महत्यादि पापों को निष्कृत करके के लिए तत्पर मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोजो दुरालापादि संभवं पापं सकृत कीर्तनेन संहिता सा विनाशेत। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। शिवालय बिल्वने संहिता तां पठेतु दूयः यश यत्फल माप्नोति तद्वाचोऽपि न गोचरे। जो व्यक्ति शिवालय में अथवा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। संहिता तां पठेन भक्त्या यह श्राद्धे भोजे द्विजान तस्य पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दश्यां निराहारो यह पठेत संहितां शतां बिल्वमूले स्वः साक्षात् सदैवस्य प्रपूज्यते। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे संहिता का पाठ करता है वह साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। अपनया संहितास्तत्र सर्वकाम फलप्रदा उभे विशिष्टे विजये विज्ञे लीला विज्ञान पूरितो। उसमें अन्य संहिताएँ सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं।
किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं का विशिष्ट समझना चाहिए। तदिदं सैवमाख्यातं पुराणं वेद संहितं निर्मितं तच्छिवेनैव प्रथमं ब्रह्म संहितम्। इस शिव पुराण को वेदों के तुल्य माना गया है। इस वेदकल पुराण को सबसे पहले भगवान शिव ने ही प्रणयन किया था। विद्वेषं च तथा रौद्रं वैनायकमथौमिकं मातर्मुद्रैकादशकं कैलासं शतरुद्रकं कोटिरुद्रसहस्राद्यं कोटिरुद्रं तथैव च वायवीयं धर्मसंज्ञं पुराणमिति भेदतः। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता तथा धर्म संहिता, इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। संहिता द्वादश संहिता महापुण्यतरामता तासां संख्या ब्रूवे विप्राशृण्योदरतोऽखिलं विद्वेषं दशसहस्रं रुद्रं वैनायकं तथा अवममात्पुराणाख्यं प्रत्येकाशसहस्रकम्। ये 12 संहिताएँ अत्यंत पुण्यमयी मानी गई हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोक की संख्या बता रहा हूँ, आप लोग यह सब आदरपूर्वक सुनिए। विद्वेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, इनमें से प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। त्रयोदशसहस्रं हि रुद्रैकादशकं द्विजाः सहस्रं च कैलासं शतरुद्रं तदर्थकं कोटिरुद्रं त्रिगुणतिमेकादशसहस्रकं सहस्रकोटिरुद्राख्यमुदितं ग्रन्थसंख्यया वायवीयं खाब्दिशतं धर्मरविसहस्रकं तदेव लक्ष्यसंख्यां शैव संख्या विभेदतः। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की संख्या 1,00,000 है। व्यासेन तत्तु संक्षिप्तं चतुर्विंशतिसहस्रकं शैवं तत् चतुर्थं वै पुराणं सप्तसंहितं। परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से इस शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसमें 7 संहिताएँ हैं। शिवेन कल्पितं पूर्वं पुराणं ग्रंथ संख्या शतकोटि प्रमाणं ही पुरा सृष्टो सुविशतम्। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक की संख्या दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ बनाया था। सृष्टि की आदि में निर्मित हुआ वह पुराण साहित्य अत्यंत विस्मृत था। व्यस्तेष्ट दशाथा चैव पुराणे द्वापरादिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वैपायनादुधि। तत्पश्चात द्वापर आदियुग में द्वैपायन व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों के संक्षिप्त स्वरूप केवल 4,00,000 श्लोकों के रह गया। प्रोक्तम शिवपुराणम ही चतुर्विंशतिसहस्रकं श्लोकानां संख्या संत संहितं ब्रह्म संहितं। श्लोक के अनुसार यह शिवपुराण 24,000 श्लोकों का कहा गया है। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। विद्वेश्वराख्या तत्रादा रौद्री गेया द्वितीयिका, तृतीय शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका। इसकी पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझनी चाहिए, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का नाम कोटिरुद्र संहिता, पाँचवीं का नाम उमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता, सातवीं का नाम वायवीय संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएँ मानी गई हैं। पंचमी चैव मौम्याख्या षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायवीयाख्या, सप्तमी संहिता मता। सप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिवसंज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरिगतिप्रदम्। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद की तुल्य प्रमाणिक तथा सप्त से उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है।
एतच्छिवपुराणं हि सप्तसंहितमादरात् परिपूर्ण पठेद्यस्तु स जीवन्मुक्त्युच्यते। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण को जो आद्योपांत आदरपूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। श्रुतिस्मृतिपुराणोति हासागम शतानि च एतच्छिवपुराणस्य नार्हन्तल्पां कलामपि। वेद स्मृति पुराण इतिहास तथा सैकड़ों आगम इस शिवपुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। शैवं पुराणममलं शिवकीर्ति तदं तद व्यासेन शैव प्रवणेन च संगृहीतं संक्षेप्तः सकलजीव गुणोपाकारं तापत्रयग्नमतुलं शिवदं सदा ही। यह निर्मल शिवपुराण भगवान शिव के द्वारा ही प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास की संक्षेप कर संकलित किया गया है। यह समय जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। विगयतो धर्मयो प्रगीतो वेदांत विज्ञानमय प्रधान आत्मसरांत दर्भुत वेद वस्तु शतकलित मंद्रोघ त्रिवर्गयुक्तम। इस वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और यह धर्म, अर्थ तथा काम से समन्वित है। अतः इस त्रिवर्ग की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। शैवं पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत वेद विलसत परवस्तु गीतम यो वै पठच्च शृणुयात् परमादरेण शंभुप्रियः स ही लाभेत परमां गतिं वै। यह उत्तम शिवपुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद स्वरूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता है और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां मुनि प्रश्नोत्तर वर्णम नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।